हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। और एनर्जीज़ क्या है इस समय की, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और उनकी जो एनर्जीज़ है वो इस समय पर आपके लिए क्या है। ये जो रीडिंग है वो जनरल है, तो सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको मेरी रीडिंग कभी भी मिले, किसी भी समय मिले, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग ही मैं मोस्टली करती हूँ। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ, क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग करती हूँ विदिन अ सेकेंड इस रीडिंग को अपलोड करती हूँ, आप चाहते हैं कि उसी समय आपको रीडिंग देखने को मिल जाए, तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। दिन में कई बार रीडिंग करती हूँ मैं, जितने बार भी रीडिंग करूँगी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आपके पार्टनर का क्या नेम है, आप उसका नेम ले लीजिएगा। और जिस नेम से आप उनको बुलाते हैं, है ना, कोई ऐसा नेम है जो पर्टिकुलर आप उसी नेम से उनको बुलाते हो, वो नेम ले लीजिएगा। तो देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की आपको लेकर। ओके, OMG, यहाँ पर तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ही ट्रू दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की दिख रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी इनकी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। इस समय पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन देखिए, ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ तो आपको लेकर स्ट्रॉन्ग है, और ये बात भी पक्की है क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, तो ये भी है कि इस पर्सन के दिल में आप हो, इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए है। लेकिन और कुछ चीज़ें ऐसी भी लेकिन यहाँ पर दिख रही हैं जो मतलब आप लोग के बीच में इस समय क्योंकि आपको ना इनका थोड़ा बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं दिख रहा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हाइड करके रख रहे हैं ये पर्सन, और इनके ऊपर आपको डाउट हो रहा है किसी बात को लेकर कि शायद ये आपके साथ ट्रू है या नहीं है, इस चीज़ का डाउट है। और आई थिंक इस बात को लेकर भी आप लोग के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या बहस हुई है। और ये जो पर्सन है ना, इस समय सेपरेशन में दिख रहे हैं आपके साथ, मतलब कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर दिख रहा है, सेपरेशन में दिख रहे हैं और परेशान भी दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनकी एनर्जीज़ को अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स दिख रही है ना, वो फीलिंग्स मुझे इनकी ट्रू दिख रही है, भावना मतलब ट्रू दिख रही है आपको लेकर। और इनके दिल में प्यार भी दिख रहा है आपको लेकर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये आपसे मतलब अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, स्ट्रेस बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत सच्चा है। और परेशानियाँ भी दिख रही हैं इनकी लाइफ में, और किसी अदर पर्सन की एनर्जीज़ भी दिख रही है लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ है। बट उसके बाद भी इनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ अच्छा है, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो, एनर्जीज़ यहाँ पर एक कह रही है। या फिर आप लोग साथ ही में काम करते हो, और एक साथ ही आपका काम करते करते आप लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ और एक दूसरे के साथ, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही है, कांटेक्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज़ आ गए आप। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि मतलब आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप में थोड़ा चेंजेस आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें चेंजेस आ गया है। मतलब दोनों की ही एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप लोग को एक दूसरे के ऊपर डाउट हो रहा है। ठीक है, आपको इनके ऊपर डाउट हो रहा है और इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है, दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर डाउट हो रहा है, और दोनों ही इस समय पर एक दूसरे के से कांटेक्ट में दिख नहीं रहे हो मोस्टली। और अगर कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहस बहुत हो रही है, क्योंकि ये पर्सन भी इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि क्रिएट हो रही है आप लोग के बीच में, तो इग्नोर कर रहे हैं आपको।
ठीक है। और इनकी फीलिंग्स वैसे तो आपके लिए ट्रू है, दिख रही है, लेकिन आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चुप हैं, साइलेंस भी हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इस समय पर आ रही है। करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर की आ रही है, इस समय आप लोगों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, होता है ना कि हिडन फीलिंग्स, और हिडन फीलिंग्स किसके लिए ज़्यादा प्योर है, इन आपके लिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए, लेकिन इतनी ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी आप लोग के बीच में इस समय लगाव है, इनका बिहेवियर बदल गया है। और बिहेवियर भी इनका एक चीज़ सडन ही चेंजेस हुए हैं, सडन चेंजेस हुए हैं, और ये सडन चेंजेस आपको महसूस सडन हुए हैं, लेकिन चीज़ें स्टार्ट बहुत पहले से हो गई थी, और वो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या दिख रही हैं इनकी, कि ये जैसे कि मान लीजिए आप कुछ इनको कन्फ्यूज़न है, आपको किसी चीज़ को लेकर आप क्लैरिटी चाहते हो, तो ये उस चीज़ को क्लैरिटी भी आपको उतनी नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पर इग्नोर सा कर रहे होंगे आपको, ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है कि इग्नोर आपको कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत दिनों से आपने देखा नहीं है, बात नहीं की, आवाज़ नहीं सुनी है, या फिर बातचीत नहीं हो रही, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो पीछे सामने से ब्लॉक करने वाला इंसान आपको पीछे से आइसोलेशन में अकेला है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स को ही बता रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ में मुझे परेशान भी दिख रहे हैं, किसी बात को लेकर इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हैं, कुछ परेशानियाँ दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनको। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट नहीं है आपके पार्टनर को, ये चीज़ भी दिख रही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर इनकी रोने की ओर दिख रही है, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है ना, कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये आपसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहते, लेकिन आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि जो आप लोग एक दूसरे की बातों को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो। मतलब बातचीत जब स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप था, एक अच्छी बातचीत थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, राइट, सब कुछ सही था, बिना कहे आप समझ रहे हो उनकी बात, आपकी वो समझ रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे थे। बट अब जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या हो रहा है कि आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होने लगे हैं, जो कि पहले नहीं थे। और वो आर्ग्यूमेंट्स में क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाता है काफ़ी दिन का, और ऑन ऑफ भी बहुत बार होता है। आपके पर्सन का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कई बार आपका पर्सन, क्योंकि पहले इतने नाराज़ नहीं होते थे, है ना, पहले इतना नाराज़ नहीं होते थे, पहले ये आपसे बातें नहीं छुपाते थे, अब ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में आ रही है। तो ये जो प्रभाव आप देख रहे हो, इफेक्ट दिख रहे हो उनका, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से हो रही है, ठीक है। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, ठीक है, और उनको रोना इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर लिया। जब आपसे गुस्से में आकर मूव ऑन किया था, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में क्रिएट हो गई, आपस में ही, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए, कुछ ब्लेम इन्होंने आपको ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम किए, आप सही हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें इनको बहुत डाउट हो रहा था आपके ऊपर, आपको डाउट हो रहा था इनके ऊपर, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, मिसगाइड तो बहुत है आपके पर्सन, ये भी मैं बोलूँगी, इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, बेहद ज़्यादा, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ। और इस मिसगाइडेंस की वजह से क्या हुआ कि आपके पर्सन आपसे दूर होते चले गए, इतना दूर, बहुत ज़्यादा दूर, दूरियों में बातचीत करना बंद कर दी, सामने रहकर मिसबिहेव कर रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कुछ आप बोल रहे हो तो क्लियर मना कर देते हैं, मूव ऑन कर लिया, आपका साथ नहीं दिया, साथ में रहकर आपका साथ नहीं दिया, है ना। कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि एक घर में रहकर आपका साथ नहीं दिया, जब आपसे बात कर रहे हैं तो इतना रूडली कि आपको लग रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक घर में रहकर। जब आपसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गई तो फिर मूव ऑन कर लिया, बिल्कुल ही अलग हो गए। तो ये सेपरेशन की स्थिति इनकी दिख रही है।
और अगर आप सेम जगह पर भी हो, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ पर आप कोई वर्किंग प्लेस लाइक, तो अब इनके अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिल गए हैं। ये सामने से शो नहीं करेंगे अपने प्यार को, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहेगी। आप कभी भी नोटिस करना कि सामने से ये करेंगे कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन इनकी नज़र, इनका फोकस आपके ऊपर ही होगा। तो वो कोई ऐसा इंसान एनर्जीज आ रही है कि मतलब लाइक मिसगाइड बहुत हो गए हैं, ठीक है। अभी क्या स्थिति है इनकी कि आपसे दूरियां इन्हें परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में एनर्जीज रुक गई है, स्ट्रक हो गई है ना। कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है, जालस फील आपसे कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं दिख रहा है कि अगर आप किसी और से बोलते हो या आप किसी और से बात करते हो तो इन्हें जालस फील होती है। इनको लगता है कि आप सिर्फ इनके होकर रहो और किसी के होकर नहीं रहो। जैसे मैंने बोला ना कि इनके एनर्जीज में डाउट आ रहा है कि ये आपके ऊपर भी डाउट करते हैं, आप इनके ऊपर करते हो ना। मैंने बोला कार्ड में एनर्जीज आ रही है, आप इनके ऊपर डाउट करते हो कि ये किसी से बात कर रहे हैं या ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारे डाउट आपको हो रहे हैं, पर इनको डाउट क्या हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो और आप अब इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके अंदर चेंजेस आ गए, आपने इनकी परवाह नहीं की, आपने इनकी केयर नहीं की, इसलिए दूरियां बढ़ गई। मतलब उल्टा ब्लेम ही आपको भी लगा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें क्योंकि केयर नहीं की या फिर तुमने मुझे छोटी मोटी बातों पर जालस फील करना, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो लेकिन पीछे पीछे आपके पर्सन जो है ना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस समय क्या हो रहा है कि सामने से शो नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी पीछे से बहुत ज़्यादा जालसी हो रही है आपसे, क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं ये कि दूरियों में बहुत ज़्यादा मतलब इनको तकलीफ़ हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सेपरेशन, परेशानी वाली आ रही है, लो फीलिंग्स आ रही है। आपसे फीलिंग्स लव करते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हाइड करके रखी हुई हैं। तो ये चीज़ इस समय यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। खुद की कुछ मिस्टेक्स भी की हैं इन्होंने, इसका भी इन्हें गिल्ट है। ये भी मैं बोलूँगी कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इनसे मिस्टेक हुई है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया, इतना बोल दिया आपको, जबकि यहाँ पर ये कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए बोल रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। एक तरीके से आपने इनको मतलब फाइनेंस हो, करियर हो या इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमेशा आपने मतलब सपोर्ट ही किया। उसके बाद भी इनको ये चीज़ महसूस हो रही है, इनको ये चीज़ महसूस हुई है। इस डिफरेंस भी आप में दिख रहा है कि आपने मतलब एक लंबे टाइम तक इनका वेट भी किया, इंतज़ार भी किया और अचानक आप मिले भी, है ना। इस डिफरेंस दिख रहा है। जैसे कहीं कहीं चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी दिख रहा है कि अलग हो गए थे आप, फिर दोबारा आप काफ़ी टाइम के बाद मिले, फिर आप अलग हो गए। तो ये सारी कंडीशन भी यहाँ पर कहीं कहीं आ रही है, इस टाइप की सिचुएशन। तो आपके पार्टनर अब आपको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग वैसी आ रही है, हार्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपने इनके लिए इतना किया, उसके बाद भी इन्होंने गुस्से में आकर आपको बोल दिया या फिर किसी अदर की वजह से, किसी अदर पर्सन की वजह से आपको वैल्यू नहीं दी। तो आज आपके पर्सन ऐसे हालात हो रहे हैं इनके कि ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, परेशानियां बहुत हो चुकी हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। काफ़ी मैच्योर एनर्जीज भी आ रही है, मतलब समझदारी से भी काम लिए इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपसे बात भी की, रिलेशनशिप भी रखा, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है ऐसी जिसके बहकावे में आ गई है और उसके बहकावे में आकर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, है ना। और जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, क्योंकि आप इनके साथ ट्रू फीलिंग्स में थे। यहाँ पर ये कार्ड आया ना, ये कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि अब आपका पर्सन ना समझ चुका है आपके प्यार को, उसकी फीलिंग्स ट्रू है, बहुत ज़्यादा ट्रू आ रही है। वो जो पर्सन कल तक आपको हर बात के लिए धोखा दे रहा था या कुछ ऐसी बातें थी जो आपके ऊपर डाउट कर रहा था, वो पर्सन आज खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उस इंसान ने मिसगाइड भी बहुत किया और इनको सपोर्ट भी नहीं किया। अब क्या हो गया है,
ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल अकेली हो गई हैं। अगर मेल है तो अकेले हो गए हैं, और मेल फीमेल है ये पार्टनर तो अकेली हो गई हैं। अब ये टाइम जो है इनका लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला आ रहा है। साथ है नहीं कोई, आपके साथ भी बहुत मिसबिहेव किया, सामना करने की आपका सामना करने की इनको क्या बोला जाता है, मतलब एकदम शेमफुल एनर्जीज आ रही है कि आपका सामना भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं सामना कर पा रहे? क्योंकि आपको हर्ट किया इन्होंने इन्होंने आपको हर्ट किया, और थोड़ा नहीं बहुत हर्ट किया, और ये चीज़ जानते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया। आपने जब इन्हें ज़रूरत थी आपने तब वो चीज़ अवेलेबल की। अगर हर तरीके से मतलब आपने सपोर्ट दिया, किसी कोई हेल्प की ज़रूरत थी आपने हेल्प दिया, फैमिली में कोई चीज़ की ज़रूरत थी वो किया आपने, फाइनेंस की ज़रूरत थी आपने वो किया, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे हेल्थ इश्यूज़, हेल्प ही हेल्प किया आपने। और ये चीज़ ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरे इंसान के बहकावे में आकर ये आपसे मूव ऑन कर लिया, है ना। आज इनकी फीलिंग बहुत ट्रू है, और आज ये सेपरेशन में आपको मिस कर रहे हैं। थोड़ा नहीं मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम है क्योंकि परेशानियां बहुत है, ठीक है, परेशानियां बहुत हैं, और इनकी फीलिंग्स बहुत सैड वाली आ रही है, और चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ जाए, और ऐसा जुड़े कि परमानेंटली, क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय पर। ये पार्टनर ना आपको ड्रीम्स में भी बहुत देखते हैं, क्योंकि इनकी दिल में ना प्यार बहुत है आपको लेकर। एक थोड़ा सा ये भी हो गया था ना कि बीच में इनके और आप इनके दिल में ना आपके लिए प्यार जो है ना वो बहुत स्लो हो गया था, स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ की तरफ चला गया था, जिसमें क्या हो गया था कि प्यार तो ये आपसे करते थे, लेकिन किसी दूसरे की, मैंने बोला ना कि मिसगाइडेंस की वजह से इनका दिमाग में ना आपकी जो होता ना, मतलब पूरी तरीके से चेंज हो गए थे, मतलब आपका माइंडसेट चेंज हो गया था इनका आपके लिए। ये आपको गलत समझने लगे थे कि आप शायद गलत हो। मैंने बोला ना कि डाउट्स, आप इनके ऊपर डाउट कर रही हो, ये आपके ऊपर, तो ये आपको गलत समझने लगे थे, रॉन्ग पर्सन। इनको लगता था कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, या फिर आप इनसे कुछ ऐसी बातें हैं जो झूठ बोलते हो, आप फेथफुल पार्टनर नहीं हो। मैंने बोला ना आपसे कि ब्लेम किया आपको। आज इनका आपका सामना करने की इनकी जो हिम्मत नहीं हो रही ना, रो रहे हैं लेकिन सामने करने की हिम्मत नहीं हो रही है, सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, सामने करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग के बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसमें इन्होंने ब्लेम भी बहुत किया आपको, और एकदम से ना बात करना बंद कर दी, एकदम से ही बोलना बंद कर दिया। जबकि आपने कई बार इनको मनाने की कोशिश की, इनका साथ देने की कोशिश की, और सपोर्ट देने की कोशिश की, गलतियां मानी, लेकिन उसके बाद भी नहीं। अब जाकर जब इतना टाइम हो गया, इतने दिनों से, तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और इन्हें समझ में अब आ रहा है, इन्हें अब समझ आ रहा है कि क्या सही था क्या गलत था, कौन धोखेबाज था और कौन ट्रू था। तो ये आपको ट्रू पार्टनर मान रहे हैं। अब ये समझ आ रहे हैं कि हाँ आप ट्रू हो ना, वक्त समझा देता है। अच्छा, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड आया हुआ है, किसके लिए कार्ड आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये बर्डन का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को भी बता रहा है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। बताइएगा क्या आप लोग में से किसके ऊपर बहुत बर्डन है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर तो बर्डन है ही, पर यहाँ पर कहीं कहीं आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर बर्डन है, काम का बहुत बोझ है, करियर का भी है, रिलेशनशिप की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, रातों की नींद एकदम ख़राब हो रही है, जागते रहते हो, और आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से प्रॉमिस किया था, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो शादी करेंगे तो आपसे ही शादी करेंगे, कमिटमेंट दिया था, लेकिन सडन उन्होंने ये चेंजेस, मतलब सडन या तो फैसला कर लिया, या फिर सडन अपना जो इरादा था वो चेंज कर लिया। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, तो इसका बर्डन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहा था वो नहीं किया, तो वो एक भारीपन उनके दिमाग में रहता है हमेशा कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि आज वो खुश नहीं है।
गलती उन्हें इसलिए समझ में और आ रही है क्योंकि वो खुश नहीं है। अगर वो खुश होते तो वो शायद ऐसा नहीं सोचते। वो खुश नहीं है आपके बिना, उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। ठीक है, बर्डन यहाँ पर आपके ऊपर ही बर्डन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जीज़ में कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपको प्रेशराइज़ कर रही हो मैरिज के लिए, या फिर कहीं ना कहीं मैरिज के लिए प्रेशराइज़ कर रही हो और आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ये स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज़, कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, है ना। सब कुछ था, पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, बट आपकी लाइफ में प्यार नहीं था। और ये पर्सन आपको मिले थे, इन्होंने आपको प्यार भी दिया, मान सम्मान भी दिया, रिश्ता भी इनके साथ आपका रहा, है ना। एक अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपने जिया है इनके साथ, है ना। मतलब कहते ना कि सुख भोगते हैं, है ना, तो जिया है। बट अब आपको ये महसूस होता है कि वो इंसान सही था या नहीं था, वो प्यार सही था, उसको गलत था। तो ये चीज़ें भी सोच सोच कर आपको बहुत स्ट्रेस होता है, एक बर्डन सा फील होता है, आपको भारीपन सा फील होता है, तो ऑलवेज़ आपको, तो ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशियाँ जो यहाँ दिख रही हैं मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर एंड लियो दिख रही है राशि। ठीक है, ये राशियाँ दिख रहे हैं। और एंजल साइन यहाँ पर 1 दिख रहा है, और 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एंजल नंबर साइन, एंड 5, लाइक 5, 9, ये सारे नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर बहुत कुछ कहते हैं, है ना। हर नंबर बहुत कुछ कहता है। तो आपके पर्सन आज ट्रू फीलिंग्स, जो मतलब डाउट्स थे ना, ट्रू फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए है, और इतनी ट्रू फीलिंग्स हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं वो आपको लेकर कि बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपकी पर्सन गिल्ट में बहुत है। गिल्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका साथ, एक होता है ना कि मतलब आप किसी को साथ दो तो उसका निभाओ, है ना, साथ थामा लेकिन निभाया नहीं, तो उस चीज़ का गिल्ट है। और आज गिल्ट इसलिए और हो रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आपके पर्सन की बन रही है, गिल्ट बहुत है, पछतावा बहुत है उनको, फीलिंग्स उनकी ट्रू हो रही हैं आपको लेकर। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, बॉटम ऑफ कार्ड ले लेते हैं लास्ट, कि क्या एनर्जीज है। अकेलापन, बिल्कुल। पूरी रीडिंग में मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस जो चीज़ की, उसमें आपके पर्सन का अकेलापन ही सबसे ज़्यादा नोटिस किया। एक तो अकेले हो गए हैं, दूसरी चीज़ गिल्ट बहुत हो रहा है, परेशान बहुत हैं, सपोर्ट किसी का नहीं है, प्यार किसी का नहीं है, बर्डन बहुत है, ड्रीम्स में बहुत देख रहे हैं आपको, और दूसरों की वजह से उन्होंने जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, मूव ऑन किया, इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्टली एकदम स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि इनके दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त भी बढ़ रही है, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत लविंग पॉजिटिव फीलिंग्स, क्योंकि जब उन्होंने इस चीज़ों को देखा क्या सही है क्या गलत, तब उनको ज़्यादा समझ आया। तो ये स्थिति है आज आपके पर्सन की कि वो आपके बिना एक अकेलापन फील करते हैं, रोते हैं, और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हैप्पी नहीं है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, इस वीडियो के नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, केवल मैसेज कीजिएगा। सपोर्टिंग टीम होगी, आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।